हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव एंड कॉनकेव पॉलीगन। ओके, अब देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन है क्या, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो इसमें मैंने लिया कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है बेसिकली जिसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका वो जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री होंगे, तो आपका जो पॉलीगन होगा वो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल समझोगे, इंटीरियर एंगल होते क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इंटीरियर एंगल होता है, जैसे मान लो मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर क्या है, मेरा एक पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन मतलब जिसकी मैनी साइड्स होती हैं। अब ये एक स्क्वायर बन गया, ऑल्दो मेरी शेप बहुत अच्छी नहीं आई है, लेकिन आप इसको बस वैसे समझ लेना। तो ये मेरा हुआ, ये जो दो एजेस को मिला के ये एक एज होगी आपकी, या साइड बोल लो या एज बोल लो, एक ही बात है, इसको एज और साइड दोनों बोल सकते हो आप। ये होता है मेरा वर्टेक्स। ठीक है, अब एक वर्टेक्स जो है उस पर हमारी ये दो लाइनें जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो जो एंगल मेरे को बना के देती हैं, उस एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अंदर की तरफ अगर कोई भी एंगल होगा तो वो मेरा इंटीरियर एंगल होगा, और बाहर की तरफ अगर मेरा कोई भी एंगल है तो वो मेरा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल आ गया समझ में कि अंदर जो भी एंगल हमारे बनेंगे, जहाँ पे एक पॉइंट पे जो मेरी दो एजेस मिला के जो एंगल बनाएंगी, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा बाहर इसके अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो मेरा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो कॉन्वेक्स जो मेरा पॉलीगन है वो कहता क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं कि भैया आपके जो भी इंटीरियर एंगल इसमें बनेंगे वो सारे के सारे लेस देन 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो अब अगर मान लो मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है, जैसे मान लो अगर इधर से मैं वो करूँगी तो ये मेरा एंगल बनेगा ABC, ये वाला एंगल। ठीक है, फिर अगर इधर से इसको काउंट करूँगी तो ये मेरा एंगल बनेगा CBA। जो हमारा एंगल होता है वो हमारा सेंटर में होता है, और जो हमारी साइड्स होती है, जैसे CB एक साइड है और B एक साइड है, लेकिन एंगल मेरा B पे बन रहा है, तो B को मैं सेंटर में रखूँगी। बाकी आप काउंटिंग जिस दर से करेंगे उसको हम इधर से लिखेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इधर से लेके इधर बना रही हूँ एंगल, तो मेरा ABC बनेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ एंगल फॉर्म कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरा CBA बनेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब कॉनकेव पॉलीगन की डेफिनेशन है क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉनकेव पॉलीगन होता है आपका अ पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब देखो एक पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब आपको पता ही है जिसमें मैनी साइड्स होती हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल। एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल जो है वो आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री हो। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि एक एंगल तो होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है हमारा यहाँ पे ये। तो कॉनकेव एंगल में, जैसे कॉनकेव पॉलीगन है उसकी, जैसे मान लो एक शेप मैंने ऐसे बनाई, जैसे मान लो मैंने ये लिया है एक मेरा पॉलीगन इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया जो मेरा यहाँ पे ये, और इसको मेरा मीट करेगा। अब देखो आप, ये जो मेरा एंगल बनेगा ये मेरा इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट इन दो एजेस को मेरे कनेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ भी एक पॉइंट पे आपकी दो एजेस कनेक्ट हो जाएंगी वो आपका वहाँ पे आपका एक एंगल फॉर्म होगा। तो ये जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है ये मेरा इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये एक फिगर क्लोज फिगर के अंदर है। तो ये एंगल जो है वो मेरा कितना आपका 180 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है। ठीक है, अब 180 से ज़्यादा का है तो इसका मतलब ये आपका कॉनकेव एंगल हो गया। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन हो गया आपका। इसी तरीके से अगर मान लो मैं कोई और शेप ले लूँ, जैसे मान लो मैंने लिया एक शेप कुछ इस तरीके से, यहाँ ये लिया, फिर ये ले लिया मैंने, और ये लेने के बाद यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, फिर मैंने कुछ ऐसे लिया, और ऐसे लेने के बाद मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया। अब ये जो मेरा एंगल फॉर्म होगा फिर से ये भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। बाकी जो मेरे एंगल होंगे वो मेरे लेस देन 180 डिग्री हैं, बट ये जो एंगल होगा ये मेरा ग्रेटर देन 180 डिग्री
है। तो इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन आता है तो उस पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की। हम इस चैप्टर में जो है वो कॉनकेव पॉलीगन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन क्या है कि पॉलीगन को आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो पॉलीगन को हम डिवाइड करते हैं उसकी साइड्स के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 साइड हैं किसी पॉलीगन की, तो वो मेरा क्या बनेगा, ट्राइंगल, ठीक है। क्या बनेगा मेरा, ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो मेरी 3 है, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है आपका 3। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको समझाया था, कोई भी शेप हो सकती है क्वाड्रिलेटरल की, कल मैंने आपको कई शेप्स बना के दिखाई थी। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जहाँ पे मेरे पास 4 साइड्स हों, 1 2 3 4, क्योंकि क्वा का मतलब क्या होता है, क्वा का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल। तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कितनी साइड्स हैं, 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा आता है वो आता है मेरा पेंटागन। तो पेंटागन में मेरे पास जो साइड आएंगी वो आएंगी, सॉरी ये तो मैंने बना दिया 1 2 3, हाँ पेंटागन है ये मेरा। तो पेंटागन में मेरी साइड्स आ गई 1 2 3 4 और ये 5। तो पेंटागन मतलब पेंटा मतलब 5 और गन मतलब आपका साइड्स वही। तो ये 5 आपकी यहाँ पे साइड्स हो गई हैं। फिर इसी तरीके से आपका हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर से इधर ले आओ, एक इधर से इधर ले आओ। फिर ये एक वर्टेक्स बन गया, यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर लो, इस वर्टेक्स से यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड्स होगी। तो हेक्सा मतलब आपका 6, हेक्सा मतलब 6। तो यहाँ पे कितनी साइड्स है आपके पास, 6 साइड्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा आता है वो आता है हेप्टा, जिसमें 7 साइड्स होंगी उसको हम सेप्टा नहीं बोलेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इसको हम बोलेंगे हेप्टागन, ठीक है। जिसमें 7 साइड्स होंगी वो क्या होगा मेरा, हेप्टागन। तो हेप्टागन को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये लिया, फिर ये लिया, फिर आपने ये लिया, 3 होगी, 4 5 6, और फिर इसको आगे थोड़ा सा ऐसे मीट कर दें 7, ठीक है। इसको ऐसे मीट करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा, तो ये आपकी 7 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टागन, नॉट सेप्टागन, ओके, ये याद रखना है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑक्टागन। ऑक्टा मतलब 8 साइड्स। तो ऑक्टागन को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरा 8, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब 8, फिर ऑक्टागन, ठीक है। ऐसे ही फिर मेरा नोनागन आएगा और मेरा डेकागन आएगा, ठीक है। नोनागन मतलब मेरे पास 9 साइड्स होंगी और डेकागन मतलब मेरे पास 10 साइड्स होंगी। अब ये साइड्स का कॉन्सेप्ट आप एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि जब आप इंटीरियर एंगल की बात करोगे ना यहाँ पे, कि किसी भी पॉलीगन में एंगल, इंटीरियर एंगल जो है वो कितना फॉर्म होगा वो टोटली उसकी साइड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हम जब इसकी इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे कि हेप्टागन जो आपका ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का जो मेरा वो है सम वो कितना होना चाहिए, उसके लिए आपको नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। प्लस एक और फॉर्मूला है कि एक जो मेरी शेप है, क्लोज फिगर है, उसको मैं कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकती हूँ, उससे भी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों चीज़ों को मिला के आपका एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।